इस कहानी को लिखने का एक ही कारण था और वो था विभाजन। पूरा वो लोग जो विभाजन में ग्रस्त थे, वो विभाजन से बच के निकल कर एक दूसरी निगाह से पिछली चीज़ों को देख रहे थे। इस कहानी को पाठ में चित्रित करने का मेरा एक ही वजह थी कि हम विभाजन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे कैसे हो गया। ये इतनी बड़ी घटना जो थी माइग्रेशन की, लोगों के वापस आने की, वहाँ से छूटने की, वो घटना कैसे हुई और क्यों हुई का सवाल पूछने का कोई वक्त नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल एक किस्म से अंतिम निर्णय था विभाजन का और जुड़ा हुआ था ये हमारी आज़ादी से। सो हम इसको एक गहरी निगाह से नहीं देख रहे थे। हम ये देख रहे थे कि जहाँ तक लोगों का ताल्लुक़ है वो दोनों इकट्ठा थे। और ये एक राजनीतिज्ञों का ये निर्णय था, एक पॉलिटिकल असर्शन था जिसने हमको इस जगह पे पहुंचा दिया। मेरे अपने घर के लोग, परिवार के लोग गांव से भी आए, शहरों से भी आए। ये मेरी नानी की कहानी थी, जिनको यहाँ से एक मुसलमान, जालंधर से गए मुसलमान पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने ये याद करके कि वो उनके दोस्त की बीवी हैं, वो गांव में पहुँचे और उनको कैंप में ले आए। उनको मालूम था कि ये रह नहीं सकती और वो ये चाहती थी कि मैं यहाँ से जा नहीं सकती, मैं यहीं रहूँगी, लेकिन आखिर में उनको आना पड़ा। और ये भी दिलचस्प होगा आपके लिए जानना कि वो 3 महीने पैदल कारवां के साथ चल के, काफिले के साथ चल के अमृतसर पहुँची थी। अच्छा, इसे मनपसंद कहानी नहीं कह सकती, लेकिन ये कहानी मेरे निकट, मेरे लेखन के निकट, मेरे लेखक के निकट ये कहानी ऐतिहासिक है, इसलिए कि उस वक़्त विभाजन को भूलना बहुत मुश्किल था और उसको याद करना बहुत ही ख़तरनाक था। ऐसे में इतने ठंडे दिमाग से मैं वो कहानी लिख सकी, जबकि हम खलबलियों के ऐन बीच में से निकल रहे थे। लेकिन मैं इस कहानी को अपनी लेखकीय यात्रा का पहला ऐतिहासिक पड़ाव मानती हूँ। मैंने ये कहानी प्रतीक में भेजी और उन्होंने उसको बिल्कुल वैसे ही छापा, कोई शब्द नहीं अज्ञे जी ने बदला। अज्ञे हमारे बहुत अच्छे संपादक थे। क्या ये आपकी पहली कहानी थी? इसके पहले मैंने एक कहानी और लिखी थी, लामा, वो विचार में छपी थी, लेकिन ये कहानी प्रतीक बहुत ही एक अच्छी पत्रिका मानी जाती थी और वात्सायन बहुत अच्छे संपादक, उनके सामने पेश होते हुए मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास तक नहीं था कि वो मेरी कहानी को बिना किसी शब्द को बदले हुए छापे। और जब मैंने वो कहानी छपी हुई देखी तो मुझे अपने लिए इस बात का ख्याल आया कि मैं अपने को गंभीरता से लूँ तो अच्छा होगा लेखक के रूप में। तो पढ़ा, इतना लोगों से सीखा कि किसी एक का नाम लेना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक अच्छी पाठक रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे संपादक मिले और आलोचक भी। अच्छा, तो किन्हीं ख़ास लेखकों का नाम लेना चाहेंगी आप जिनसे प्रभावित हुई? मैं ऐसा नहीं सोचती कि मैं प्रभावित हुई। जब मैं आज अपनी चीज़ों को देखूं तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे सीखा नहीं है, मगर अंग्रेज़ी में खूब पढ़ा और हिंदी में पढ़ा, बंगला में बहुत पढ़ा। बंगला से जो हमारा अनुवाद होते थे, हिंदी वाले उसको एक मौलिक रूप में पढ़ा करते थे, जिसमें बहुत ही अच्छे हम लोगों ने उपन्यास पढ़े। और पीछे हमारे एक बहुत बड़ी परंपरा थी और वो टैगोर की थी, शरद चंद्र की थी,
द्विजेंद्र लाल की थी, और बहुत से ऐसे लोगों की, उषा देवी मित्रा का नाम लेना चाहती हूँ, जिसका एक नावल मैंने बहुत ही बचपन में पढ़ा और मुझे लगा कि ये बहुत ही कुछ इसे कुछ और होना चाहिए था। जैसे उन्होंने प्रस्तुत किया अपने पात्रों को, मुझे लगा कि हर एक पात्र जो है वो रो रहा है, परेशान हो रहा है, सफरिंग, उससे मैं हमेशा बाहर निकलना चाहती हाँ। और मैं लोगों को भी खुश देखना चाहती। मेरे लिए लिखना ऐसा ही है जैसे जीना है। मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं लिख रही हूँ। मैं हमेशा लिख रही हूँ। जब मैं नहीं भी लिखती तब भी लिखती हूँ। जो कृति है वो तब भी लिखी जाती है जब लेखक उसको लिख नहीं रहा होता। ये उस वक्त आप अपने आंतरिक में बहुत सी चीज़ों को समेटे रहते हैं। सिर्फ आप नहीं, एक व्यक्ति नहीं, एक समाज भी, राजनीति भी, ये सब जो चीज़ें हैं इकट्ठा होके कई चीज़ों को फिल्टर करती हैं, तब जाके आप कलम को अपने हाथ में लेती हैं। पीढ़ी कुछ ऐसे ऐतिहासिक काल में विश्वविद्यालयों में पढ़ रही थी कि जब के पार्टीशन हो गया, विभाजन हुआ, और विभाजन की जो त्रासदी थी, विभाजन का जो आवागमन था, वो बहुत ही ख़तरनाक थी। विभाजन को याद करना बहुत ख़तरनाक है और विभाजन को भूलना भी बहुत मुश्किल था। और उस वक़्त विभाजन में हम लोग उसके अंदर से गुज़र रहे थे उस तरह से। बहुत से हमारे परिवार के लोग, बहुत से लोग उधर से आ रहे थे, इधर से जा रहे थे, गाड़ियाँ जा रही थी, आ रही थी, उसके अंदर कोई आवाज़ नहीं थी, लोग मर रहे थे, हिंसा बेहद थी। लेकिन इसके बावजूद कहीं एक मानवीय स्तर पर लोगों में एक ऐसी सहानुभूति भी थी। दोनों तरफ से जो लोग बचे वो सिर्फ एक दूसरे की मदद से, वहाँ मुसलमानों की मदद से और यहाँ हिंदुओं की मदद से। ऐसे में मेरी ननिहाल से मेरी माँ को मेरी नानी माँ को एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर ने बचाया, क्योंकि मेरे नाना के वो दोस्त थे और वो वहाँ अपनी जीप लेके गांव गए और उसको कहा कि आप तैयार हो जाइए, आप यहाँ रह नहीं सकती। और मेरी नानी का ऐसा फैसला था कि मैं यहीं रहूँगी, क्योंकि मैं यहीं उतरी थी एक दुल्हन बन के। और लेकिन बंटवारे के सामने कोई रास्ता नहीं था सिवाय माइग्रेशन के। और ये भी अजीब बात थी, वो काफ़ी देर तक हमें कोई उनकी ख़बर नहीं थी, लेकिन जब वो 3 महीने काफ़िले के साथ पैदल चल के आई तो हमें ये ख़बर लगी। और उसके बाद मैंने बहुत ही, न जाने क्यों, बड़े ठंडे दिमाग से ये कहानी लिखी। आज जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि उस किस्म की जो नफ़रत और जो हिंसा, मार काट, उसकी कोई बात नहीं थी, क्योंकि अब भी हम चाहते थे कि हमारी वो कीमतें बचें, हमारे वो मूल्य बचें, जिससे हम दोनों बराबर रहते रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल असर्शन थी। अगर कोई भी माइनॉरिटी अगर चाहे कि वो अलग हो तो आप किसी भी तरीके से उसको अपने साथ नहीं रख सकते। बस ये एहसास उस वक़्त हमारे अंदर था।